हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं दो ज़बरदस्त इंडिकेटर जो आपको सब कुछ बताएंगे। आपकी एंट्री कहां होगी, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट क्या होगा, आपका मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। और आप अब लॉस को भूल जाइए। बहुत दिन हो गया है लॉस होते हुए मार्केट के अंदर। अब लॉस नहीं होगा, अब लॉस नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो देख लोगे, पूरी कंप्लीट अच्छे से समझ लोगे कि इन दोनों इंडिकेटरों का कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। हम पहले भी लेकर आए हैं और अब भी आगे भी लेकर आएंगे। और आप सभी दोस्तों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इंडिकेटर कौन से हैं। इंडिकेटर अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक तो ये है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे ये दोनों इंडिकेटर है। एक तो पीवोट ट्रेडिशनल ऑटो, ये आपको ट्रेडिंग व्यू में बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और दूसरा है पीवोट पॉइंट सुपर ट्रेंड, ये भी बिल्कुल फ्री में आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये दोनों इंडिकेटर आप फ्री में यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे जाके। ये दोनों लगा लोगे आप इंडिकेटर सर्च करके। उसके बाद क्या करना है, इनको कैसे यूज़ करना है, वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। और पहले मैं एक इंडिकेटर को हटा देता हूँ। एक इंडिकेटर को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं एक बार इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ। अब ये सिर्फ एक ही इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ है और वो है पीवोट ट्रेडिशनल ऑटो। ये एक इंडिकेटर लगा हुआ है। ये क्या है, आपके मार्केट जैसे ही खुलने वाली होगी या खुल जाएगी, उसके बाद आपको हर एक जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस पूरा जो है लेवल बना के दे देगा कि कौन से जो है लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल है, वो सभी वो आपको ऑटोमेटिकली चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर देगा कि ये आज के लेवल जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे लेवल आपके चार्ट पे ऑटोमेटिकली जैसे ही मार्केट शुरू होगा, स्टार्ट होगा, ओपन होगा मार्केट, तुरंत आपके चार्ट के ऊपर दिखने शुरू हो जाएंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा सपोर्ट है। ठीक है, सब कुछ डिटेल में वो है आपके चार्ट के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको दूसरा इंडिकेटर ऑन करना है। दूसरा इंडिकेटर जब आप दोस्तों ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको एक हरी और लाल रंग की दो लाइनें दिखेगी चार्ट के ऊपर। ये आपको क्या है, ये ट्रेंड बताएगी आपको। अब मैं एक बार वो दूसरा इंडिकेटर एक बार मैं बंद कर देता हूँ आप दोस्तों के लिए। अब ये देखिए, अब ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर है। ये है पीवोट पॉइंट सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड नाम से भी दो इंडिकेटर है दोस्तों। हमें क्या करना है, पीवोट पॉइंट सुपर ट्रेंड का ही यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये देखिए, एक ये रेड कलर में ये लाइन आएगी और एक जो है ग्रीन कलर में ये इस तरह से लाइन बनेगी। तो ये दो लाइनें बनेंगी आपके यहाँ पे चार्ट के ऊपर। तो इन दोनों लाइनों का क्या मीनिंग है वो पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे ही ये रेड लाइन बनती है, इसका मतलब होता है कि अब सेलर्स जो है एक्टिव हो चुके हैं मार्केट के अंदर। और जब ये ग्रीन लाइन बनती है, इसका मतलब ये होता है कि अब जो है हमें बायर्स हमारे मार्केट में आ गया है। अब हमें बाइंग साइड में ट्रेड को ढूंढना है, ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम उस बाइंग साइड में, कॉल की साइड में अपना ट्रेड बनाएंगे। और जैसे ही जब ये लाल रंग की लाइन एक्टिवेट हो जाएगी, सेल लिखा हुआ आ जाएगा, तो उसका मतलब ये है कि अब हमें सेलर की साइड, पुट साइड में एक्टिवेट होना है। और यहाँ पे जो है बाय भी लिखा आएगा और सेल भी लिखा आएगा। दोनों इंडिकेटर आपको बताएंगे कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। ये इंडिकेटर जो है ये आपको ट्रेंड बताएगा, ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड बताएगा। और टारगेट जो है वो दूसरा इंडिकेटर देगा, वो आपको एंट्री बताएगा, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कब कहाँ लेनी है, मतलब टारगेट कौन सा होगा, और जो है स्टॉप लॉस क्या होगा, वो दूसरा इंडिकेटर आपको बताएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर आपको बताएगा कि हमें कौन सी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को आज बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये ट्रेड आपको बताएगा ट्रेड कौन सी साइड में लेना है। और दूसरा इंडिकेटर आपको बताएगा कि कौन सी लोकेशन जो है आपका टारगेट है, कौन सी लोकेशन आपका जो है
एंट्री पॉइंट है और कौन सा स्टॉप लॉस है। तो चलिए अब दूसरे इंडिकेटर पर आ जाते हैं। दोनों इंडिकेटर एक साथ लगा लेते हैं और चार्ट पे देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह इन दोनों इंडिकेटरों का हमें यूज़ करना है और क्या इनका सक्सेस रेट है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें लास्ट ट्रेडिंग डे मतलब हम जो है फ्राइडे का देख लेते हैं। ये मैं निफ्टी 50 में आपको लगा के दिखा रहा हूँ। आप इसको किसी भी स्टॉक मार्केट में कहीं भी लगाकर देख सकते हो। आप भले ही बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, सेंसेक्स में ट्रेड करते हो, कोई भी मार्केट में आप इसको यूज़ कर लेना है। ये जो आज मैं जो स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, ये किसी भी स्टॉक मार्केट के किसी भी इंडेक्स में, किसी भी स्टॉक में कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सबसे बेस्ट इसका यूज़ जो है निफ्टी 50 में आपको करके आपको दिखाऊंगा आपके सामने। तो सबसे पहले ये शुरू करते हैं इस वीडियो का। हम फ्राइडे का सेशन उठा लेते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का जो है यहाँ पे चार्ट लगाया है। 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी दोस्तों को कि किस तरह से हमें ट्रेड लेना है। ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है फ्रेंड्स। तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको किस तरह। अब मैं फ्राइडे के लिए मैं जूम कर लेता हूँ। फ्राइडे को जितना भी चार्ट बना है वो मैं पूरा जो है, ये जो है लास्ट ट्रेडिंग डे है हमारा फ्राइडे को, 12 तारीख को मार्केट ने क्या किया। तो सबसे पहले देखिए आपको ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या है? ग्रीन है। ग्रीन मतलब बाइंग साइड में हमें पोजीशन बनानी है। ये ट्रेंड क्या कह रहा है हमें? ट्रेंड बोल रहा है भाई साहब हमें कॉल साइड में पोजीशन बनानी है आज। उसके बाद एंट्री कहाँ पे लेनी है? एंट्री के लिए हमें क्या दिया हुआ है? ये जो है हमें रेजिस्टेंस दे रखा है R1, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट R1 के ऊपर आएगी हम अपनी यहाँ पे कॉल साइड में पोजीशन बनानी शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे ही कॉल साइड में हमारी पोजीशन बननी शुरू होगी उसके बाद हमारा पहला टारगेट दिया हुआ है यहाँ पर R2। यहाँ पे हम पहला टारगेट बुक करेंगे और जैसे ही मार्केट R2 को ब्रेक करके ऊपर कैंडल क्लोज देती है उसके बाद हम दूसरी अगले नेक्स्ट टारगेट के लिए हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। और जैसे ही हम अगले टारगेट के लिए पोजीशन बनाएंगे तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर जो है दूसरा यहाँ पे टारगेट भी दिया हुआ है R3। ये दूसरा टारगेट दिया हुआ है R3 और ये बिल्कुल R3 के बिल्कुल पास में ही जाके यहाँ पे रुकी है मार्केट। 2-3 बार यहाँ पे आई है। बिल्कुल R जो है 3 के पास लगभग हम अपना टारगेट अचीव मान सकते हैं कि 2 टारगेट अचीव हो गए हैं। दूसरी बात, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे आप, मैंने इसका आपको एंट्री बता दिया है और टारगेट बता दिया है। टारगेट मतलब जहाँ भी आप इसको बाय करोगे, मान लो इस पे R1 पे बाय किया है, R1 पे बाय किया तो हमारा पहला टारगेट यही रहेगा और यहाँ से जब क्रॉस करेगी मार्केट तो दूसरा टारगेट हमारा ऊपर वाला रहेगा, ठीक है। तो हालांकि अगर हम परफेक्टली देखें तो इस दूसरा टारगेट हमारा यहाँ पे हिट नहीं हुआ है, लेकिन इसके बिल्कुल पास यहाँ पे जाके मार्केट रुक गई है और इसी यहीं पे कंसोलिडेट कर रही है। मंडे को हो सकता है आने वाले दिन में जो हमें ये टारगेट अचीव होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। लेकिन देखो आज जो हमारा स्टॉप लॉस तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे क्या रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस हमारा रहेगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैंडल देखिए आप, यहाँ पे पहले ये रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल बनी है इसका मतलब क्या है? हम पुट साइड में पोजीशन बनानी होती तो हम रेड कैंडल को देखेंगे। अगर हम क्या है, हमें कौन सी डायरेक्शन में बनानी है? हमें बोला गया है कि हमें कॉल साइड ही पोजीशन बनानी है, ऊपर की साइड ही बनानी है, बाइंग साइड ही जाना है। तो भाई साहब यहाँ पे हम इसको इग्नोर करेंगे। नीचे इस कैंडल ने क्या किया है? इस कैंडल ने नीचे जो है इसका क्लोजिंग दी है तो इसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद दूसरी कैंडल ये देखिए, इस कैंडल ने क्या किया? हरी कैंडल ने यहाँ पे ऊपर जाके इसके इस लाइन के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। तो हम सीधा ये यहाँ पे ऐसा लगाएंगे, अगर इस लाइन के नीचे इस जो कैंडल की जो लो है इसके नीचे अगर कोई कैंडल रेड आके इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, अपना एसएल ले लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल है हरी कैंडल ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अब हमारा यहाँ ये वाली ट्रेड का एसएल क्या रहेगा? अगर इस लेवल के नीचे इस
लेवल के नीचे अगर कोई रेड कैंडल बनती है और यहाँ पे क्लोजिंग देती है इसके कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल आके रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देगी, यहाँ पे क्लोज हो जाती है, तो हम तुरंत वहाँ से एग्जिट हो लेंगे, अपना एसएल ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एसएल है और यहाँ भी देखिए छोटा सा एसएल है और टारगेट जो है हमें बड़ा मिला है यहाँ पर। तो अच्छा खासा हमें टारगेट मिला है और हमारा जो है दोनों की दोनों ट्रेड जो है सक्सेस रही है। हमें आज के दिन में 2 ट्रेड मिली है, दोनों की दोनों सक्सेस रही है, दोनों की दोनों ट्रेड सक्सेस, हमारा टारगेट अचीव किया दोनों ट्रेडों ने लगभग। दूसरी ट्रेड ने थोड़ा सा जो है चूक गई है टारगेट से, लेकिन इसके बिल्कुल पास जाके रुकी है यहाँ पे, तो हम इसको कंप्लीट ही मानेंगे कि हमारा लॉस नहीं हुआ, कम से कम हमने प्रॉफिट में ही दोनों ट्रेड को क्लोज किया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद इससे थोड़ा पीछे वाले दिन जाके देखते हैं कि हमारा एसएल गया है या फिर टारगेट हिट हुआ है। तो इस दिन भी अगर हम देखेंगे तो दोस्तों 11 तारीख की जो है डेट है, यहाँ पर 11 तारीख की डेट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें पोजीशन कौन सी साइड में डायरेक्शन में बनाना है वो भी हमें देखना ज़रूरी है। तो हमारी डायरेक्शन यहाँ पे हम देख लिया है, कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों, डायरेक्शन है यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब कॉल साइड ग्रीन है भाई साहब, कॉल साइड हमें पोजीशन बनाना है इस दिन भी। तो यहाँ पे देखिए पहले ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये पहली कैंडल जो है हमारी ग्रीन कैंडल इतनी बड़ी बनी है। तो अब हमारा एसएल कहाँ पे हो गया है दोस्तों इस ग्रीन कैंडल के नीचे अगर कोई कैंडल आके बंद होगी तो हम अपना एसएल ले लेंगे। लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे इतना बड़ा एसएल यहाँ पे आप बनाओगे, ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ पे ये इतना बड़ा अगर एसएल आप लोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। तो आप अपनी थोड़ी सी दिमाग लगाना है कि यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं बनानी है दोस्तों। जब हमारा एसएल छोटा होगा उस लोकेशन के ऊपर हम अपनी एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे हमें पता है कि हमारा एसएल कहाँ है, इस लाइन के आसपास हमारा एसएल आएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इस लाइन के आसपास जब मार्केट आएगा, जैसे यहाँ पे आया है, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमारा एसएल कितना हुआ है, ये है हमारा एसएल, छोटा हो गया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी छोटा एसएल हो गया है एसएल। ठीक है, तो इस जोन में जब मार्केट आया है, यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाएंगे। ग्रीन कैंडल जब बनेगी उसके लो के नीचे अपना एसएल रखेंगे दोस्तों, और एंट्री जो है ऊपर जो है नेक्स्ट हमारा टारगेट जो भी इसमें दिया गया है वो लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मान लो किसी ने ये ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पर एंट्री ली है, तो इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल आके क्लोज होगी तो हम वहाँ से क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज़ हम अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे। ठीक है, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप पैसे यहाँ से नहीं बना के जा सकते। पेशेंस रखना पड़ेगा आप सभी दोस्तों को, और आराम से बैठना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करनी है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट जो है एक ऐसा ही गेम है कि पेशेंस जो है जो रखता है उसी के पास पैसा जाता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके आसपास हमने अपनी पोजीशन बनाई। हमारा टारगेट क्या रहेगा, इससे ऊपर वाली लाइन रहेगी, ये वाली लाइन। यहाँ पे जो है शाम होते होते हमें ये यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो गया है दोस्तों। हमारा कोई एसएल नहीं गया दूसरे दिन भी, यहाँ पे दोस्तों दूसरे दिन भी हमारा कोई एसएल नहीं गया। यहाँ पे देखिए एक एंट्री यहाँ पे बनी है, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं किया, फिर दूसरी कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ पे भी हमारा एसएल नहीं गया, और हमारा यहाँ पे दोनों दिन ही टारगेट अचीव हो गया है। ये भी नहीं है कि हमें टारगेट नहीं मिला है। आज भले ही एक जो है एक ही लेवल में टारगेट मिला है, नेक्स्ट जो एक फर्स्ट टारगेट ही मिला है, दूसरे टारगेट के लिए मार्केट ने हमें मौका ही नहीं दिया, एंट्री ही नहीं दी, तो हमारा न एसएल गया है न दूसरा कोई टारगेट बना है। हमारा टारगेट जो है अचीव हो गया है दूसरे दिन भी। अब चलिए तीसरे दिन और पीछे चलता हूँ, एक दिन और पीछे देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अभी तक हमें 3 टारगेट मिले हैं, तीनों के तीनों हिट हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब और मैं पीछे चल के आपको एक और धमाकेदार दिखाता हूँ। धमाका इससे पीछे भी यहाँ पे अच्छा खासा होने वाला है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 10 तारीख की बात है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों,
10 तारीख को जब मार्केट खुलती है, यहाँ पे 9:15 बजे, तो ग्रीन बना हुआ है यहाँ पे, देखिए ये ग्रीन बना हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पे बाइंग साइड में फिर से ट्रेड देखना है। और कब तक देखना है? यहाँ तक जब मार्केट नहीं आती। ये क्या है? ये लगभग 1 बजे से लेकर 1:30 1:30 बजे के बीच तक का टाइम है जब हम यहाँ पे कॉल साइड अपनी पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद हम अपनी पुट साइड पोजीशन बनाने की हम सोचेंगे, ठीक है। चलिए, तो सुबह क्या हुआ यहाँ पे देखिए, पहले ये रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे रेड कैंडल बनी है इसके इस लाइन के नीचे, लेकिन हमें क्या है कॉल साइड पोजीशन बनानी है। तो जो रेड साइड जो बनी है उसको आप क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। अब हमें क्या करना है, ये ग्रीन कैंडल बनी है दोस्तों, तो अब हमें एंट्री की पोजीशन हमें ढूंढना है। अब देखिए एसएल कितना बड़ा है, मैं एसएल का ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों एसएल। अब ये देखिए ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे आके बंद होती है और ये इसका लो है, इसके हमारा एसएल कहाँ होगा, एसएल इसके आसपास होगा, लो के आसपास। जब कोई कैंडल यहाँ पे आके नीचे क्लोज करेगी 5 मिनट की कोई कैंडल, तो हम वहाँ से एसएल लेकर चले जाएंगे। अब देखिए अब अगली कैंडल का क्या हुआ, अगली कैंडल यहाँ पे आई है, तो इतना बड़ा हमारा एसएल हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री लेंगे हम और ऊपर हमारा यहाँ पे जो है एग्जिट होगा, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट भी शानदार तरीके से हमें मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा टारगेट, हमारा एसएल नहीं गया है दोस्तों, हमारा टारगेट मिला है, ठीक है। अब फिर से जो है हमें अगर दोबारा ये आती है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, अब मान लो यहाँ पे गई है, हमारा टारगेट हिट हो गया है, सब कुछ हो गया है, उसके बाद जो है मार्केट ने क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन जो है यहाँ पे अगर कोई किसी ने इस ट्रेड के आसपास इसको जो है नेक्स्ट टारगेट के लिए अगर कॉल साइड एंट्री ली है इस ग्रीन कैंडल को देख के, तो यहाँ पे उसका एसएल चला गया है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फिर बनी है, फिर एसएल चला गया है। तो ऐसे छोटे छोटे एसएल यहाँ पे मार्केट के अंदर जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है ऐसी नहीं है कि ऐसी कोई यहाँ पे स्ट्रेटजी नहीं बनी है जो कि आपको 100% एक्यूरेसी देगी। लेकिन जब जब आपको एक्यूरेसी मिलेगी तब तो जो है टारगेट मिलेंगे, बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे। यहाँ पर छोटे छोटे एसएल जाएंगे। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका टारगेट गया है और उसके बाद छोटा सा यहाँ पे अगर किसी ने मान लो इसके हाफ के आसपास एंट्री ली है तो यहाँ पे छोटा सा एसएल गया है उसका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार एसएल चला गया है, उसके बाद जो है बार बार इस पॉइंट के ऊपर पोजीशन ली है अगर किसी ने फिर से, तो फिर से एक बार एसएल चला गया है। तो आज जो है अभी तक हमारे पास एक यहाँ पे टारगेट हिट हुआ है और 2 एसएल यहाँ पे गए हैं, ठीक है, ये याद रखना है हमें। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगली यहाँ पे कैंडल बनती है और यहाँ पे मान लो ये ग्रीन कैंडल बनी है, तो यहाँ पे अगर मान लो किसी ने एंट्री ली है तो यहाँ पे थोड़ी देर के बाद यहाँ पे भी एसएल चला गया है। तो यहाँ पे टोटल हमारे एसएल चले गए हैं आज 3 दोस्तों, 3 एसएल चले गए हैं हमारे, एक टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, ये रेड सिग्नल मिला है यहाँ पर, ठीक है। रेड सिग्नल मिलते ही हम क्या करेंगे, पुट साइड में अपनी पोजीशन बनाने की सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट साइड में अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों पुट साइड में यहाँ पे इसका जो है इसके आसपास हम पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे। अब क्योंकि ये सेल आ गया है लिखा हुआ SELL सेल, मतलब पुट साइड में पोजीशन बनानी है अब, ठीक है। अब ये ग्रीन लाइन नहीं है, ये ग्रीन लाइन बंद हो गई है, अब रेड लाइन चल रही है। रेड लाइन जब चलेगी तब हम पुट साइड में पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये रेड यहाँ पे हुआ है, कहाँ पे, इस कैंडल के आसपास हुआ है। अब देखिए सबसे पहले कौन सी कैंडल ने यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी है रिसेंटली, तो ये कैंडल है, ठीक है।
ये कैंडल है, तो इस कैंडल के ऊपर हमारा एसएल होगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश कीजिए कि अभी रिसेंटली जब ऊपर गई है मार्केट और फिर नीचे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे अच्छी कैंडल यहाँ पे यही बनी है। ये जो है इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो अब इसके ऊपर हम अपना एसएल रखेंगे और इसके आसपास जब मार्केट आएगी अपने एसएल छोटा सा, हमें ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं देना है दोस्तों। जब आप आराम से बैठिए, आपके एसएल के बिल्कुल पास आएगी मार्केट। अब मान लो यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला इस कैंडल पे कि हमें पुट साइड में पोजीशन बनानी है, तो पुट साइड में हमारा एसएल कहाँ है, यहाँ पे है दोस्तों एसएल। तो हम इतना बड़ा एसएल नहीं देंगे मार्केट को, टारगेट बड़ा लेना है, एसएल छोटा देना है। हम आराम से बैठेंगे, तो हमारा एसएल यहाँ पे है, तो मार्केट यहाँ आई है, तो अब हम एसएल कहाँ है, छोटा हो गया है दोस्तों। अब एंट्री ले लीजिए और टारगेट जो है अपना ये नीचे की लाइन है और यहाँ पे टारगेट अपना हिट हो गया है दोस्तों। टारगेट से भी थोड़ा सा बड़ा टारगेट मिला है यहाँ पर। अब हमारा क्या हुआ है टोटल, यहाँ पे 1 एसएल, 2 एसएल, 3 एसएल, 3 एसएल गए हैं और 2 बड़े टारगेट हिट हुए हैं। ठीक है, आज का दिन ऐसा है कि हमें 2 बड़े टारगेट और 3 एसएल गए हैं। तो टारगेट और एसएल दोनों मिला के अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करोगे, मेरा जो बताया हुआ है रूल फॉलो करोगे, तो आप ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आपका जो है लॉस होगा। अब मान लो 2 टारगेट आपके हिट हो गए हैं, तो ये 2 टारगेट जो है 4 एसएल के बराबर होने चाहिए आपके, 4 एसएल के बराबर। अब आपके एसएल कितने हुए हैं आज के दिन में, 3 एसएल हुए हैं दोस्तों, 3 एसएल हुए हैं, 3 एसएल हुए हैं। तो 3 एसएल हुए हैं तो भी आपको प्रॉफिटेबल होना होगा। 2 टारगेट हिट होने के बाद और 3 एसएल होने के बाद आपको प्रॉफिटेबल रहना होगा उस दिन। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको अपने छोटे एसएल प्लान करने होंगे। यही तो मैं बताता हूँ आपको मार्केट के अंदर कि कूदना नहीं है, अपने अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हमें ये सेल का सिग्नल यहाँ पे मिला है इस कैंडल के आसपास, तो हम देखेंगे हमारा एसएल कहाँ है। ये नहीं है कि सेल का सिग्नल आते ही हम जो है पुट साइड में कूद जाएंगे, कूदना नहीं है दोस्तों। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका एसएल है कहाँ पे। आपका एसएल है दोस्तों यहाँ पे, तो आप इतना बड़ा एसएल नहीं दोगे। आपको वेट करना है कि मार्केट कुछ ऊपर आई, यहाँ पे ऊपर आई। अब एसएल कितना हो गया, छोटा सा हो गया दोस्तों, और टारगेट कितना बड़ा हो गया है, डबल हो गया है, 3 गुना हो गया है, 4 गुना मिलेगा टारगेट। एसएल से टारगेट कम से कम डबल मिलेगा। डबल अगर टारगेट मिलता है तो 2 आपके टारगेट हिट होने के बाद 4 एसएल के बराबर आपके पास पैसे होने चाहिए। 2 टारगेट हिट होने के बाद 4 एसएल अगर चले जाएं तो भी आपका जो है 0-0 होना चाहिए अकाउंट, ना प्रॉफिट ना लॉस। अब दोस्तों और पीछे चलते हैं, एक और देख लेते हैं, एक दिन और देख लेते हैं, आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि हम आपको एसएल किस तरह से प्लान करना है। एसएल बहुत ही अच्छे से प्लान करना है दोस्तों। मार्केट में हो सकता है एक ऐसा दिन आए जब आपका 4 एसएल चले जाएं, 2 एसएल चले जाएं, कोई टारगेट ही ना हिट हो, ऐसा भी दिन हो सकता है। लेकिन उस दिन के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं अगले दिन पे, 9 तारीख पे आ गए हैं। 9 तारीख को देखिए दोस्तों क्या हुआ है। 9 तारीख को हमें मिला है ये वाला रेड लाइन चल रही है, मतलब पुट साइड में हमें पोजीशन बनानी है दोस्तों। अब देखिए पुट साइड में पोजीशन बनानी है, तो ये जो लाइन है आ गई है आपके पास, ठीक है, ये लाइन है, इसके नीचे आके इस कैंडल ने जो है क्लोजिंग दे दी है। अब हमारा एसएल कहाँ होगा, इसके हाई के ऊपर। अब मैंने क्या समझाया आपको, एसएल आपका छोटा होना चाहिए दोस्तों। एसएल मान लो मार्केट यहाँ कहीं आई है, तब आपने पुट साइड में पोजीशन बना ली है, लेकिन आपको वेट करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए एसएल के लिए। अगर यहाँ पे क्लोज हो जाती ये कैंडल, ऊपर जाकर इसके हाई के ऊपर रेड जो आपकी कैंडल है उसके हाई के ऊपर अगर बंद हो जाती, तब हम अपना एसएल लेते।
अब इसका मैंने ये बोला है हर बार आपको, इसके ऊपर लो क्लोज होनी चाहिए, या फिर ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री ले रहे हैं तो उस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होती है तब ऐसे लेना है दोस्तों। ये नहीं है कि इसको ब्रेकआउट दे दिया है, ये फेक ब्रेकआउट बोलते हैं इसको दोस्तों। ये कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये कोई एसएल नहीं गया है। एसएल तब होता है जब इसके जो ऊपर जाके क्लोज हो जाती, क्लोज नहीं हुई है। अगर यहाँ कहीं हमने एंट्री बनाई है दोस्तों तो हमें यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा टारगेट, यहाँ पे ये एंट्री यहाँ पे बनी है हमारी, तो इससे भी थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको भी, ताकि हमारा जो है जहाँ पे यहाँ पे एंट्री बनी है हमारी थोड़ी इस लाइन से थोड़ी सी ऊपर बनी है हमारी एंट्री, तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों तो दोनों बार जो है यहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न मिला है हमें। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ से हमने एंट्री बनाई, इसके आसपास एसएल के आसपास हमें एंट्री बनाएंगे, हमेशा एसएल के आसपास एंट्री बनाएंगे और इसके आसपास जो आके हम अपना टारगेट बुकिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये मार्केट यहाँ पे आई, इसके बिल्कुल थोड़ा सा ये देखिए इतना डिस्टेंस पे ये फिर आ गई। ठीक है, फिर ये घूम के फिर आ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें मान लेना है कि यहाँ यहीं तक मार्केट जो है यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे भी आज हमारा जो है कोई एसएल नहीं गया है और टारगेट हिट हो गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मान लो फिर से गई है मार्केट, उसके बाद एक अच्छी कैंडल देखिए यहाँ पे। देखिए दोस्तों दूसरी एंट्री मैं बताता हूँ कैसे लेनी है। यहाँ पे एक और एंट्री बताता हूँ कैसे। अब ये देखिए दोस्तों यहाँ पे आई मार्केट, ऊपर गई और फिर यहाँ पे रिसेंट जो है रेड कैंडल ये बनी हुई है, तो यहाँ पे हम एक और एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लोज होगी तो हमारा एसएल होगा। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल नज़दीक आई एसएल के, तो यहाँ पे हम अपना एक ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं पुट साइड में फिर से, क्योंकि हमारी डायरेक्शन क्या है, पुट साइड है। एसएल हमारा इसके ऊपर जाएगा तब लेंगे हम अपना एसएल, क्लोजिंग होगी तब। तो यहाँ पे फिर से एक बार हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। उसके बाद ये फिर से आई है मार्केट, यहाँ पे किसी ने एंट्री ली है, तो इस बार हमारा जो है एसएल चला गया है छोटा सा। तो 2 टारगेट यहाँ पे हिट होने के बाद एक एसएल गया है, 2 टारगेट हिट होने के बाद एक एसएल गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों उसके बाद जो है एसएल जाने के बाद यहाँ पे बाई सिग्नल मिला है हमें, ये जो है इस कैंडल के आसपास मिला है हमें बाई सिग्नल, सॉरी इस कैंडल पे मिला है हमें बाई सिग्नल। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वैसे तो टाइम भी मुझे लग रहा है 2:30 हो गए हैं और आपको 2 टारगेट मिल चुके हैं, एक एसएल आपने खा लिया है और ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं मिला है, तो ज़्यादा एंट्री लेने की कोई मतलब नहीं है यहाँ पे मार्केट के अंदर। फिर भी अगर मान लो किसी को ज़्यादा है एंट्री लेनी है तो यहाँ पे देखिए उससे यहाँ पे हमें मिला है एंट्री के लिए। तो रिसेंटली कुकिस ने क्रॉस किया है, इस कैंडल ने क्रॉस किया है इस लाइन को और यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो इसके नीचे हम अपना एसएल प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे एक एंट्री इसके एसएल के आसपास हम अपनी एंट्री बना सकते हैं। मान लो किसी ने इस एसएल के आसपास यहाँ पे एंट्री बनाई है तो उसको नया टारगेट मिला है, नया एसएल गया है, बीच में घूम घाम के यहाँ पे मार्केट रुक गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइए मेरे को, स्ट्रेटजी कैसी लगी, आपको पसंद आया नहीं आया, आपको क्या इससे बेटर स्ट्रेटजी और भी पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए कि कौन से इंडिकेटर के ऊपर आप स्ट्रेटजी बना रखी है जो आप ट्रेड करते हो, ताकि और दोस्तों को भी मदद मिले, हमारी ट्रेडिंग पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट हो। हमारी यही सोच है कि हमें जितनी नॉलेज मिल रही है हम आप तक पहुंचाएं और आप दोस्तों को भी प्रॉफिट हो, आप सब लोग भी प्रॉफिटेबल बने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने जो लॉस मेकिंग फ्रेंड्स है उन तक जो है इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनका भी लॉस जो है कम हो सके और वो भी प्रॉफिटेबल बन सकें। क्योंकि हमें ध्यान रखना, अपने पैसे को बचा के रखना है।
हम अब जब तक अपना पैसा बचा रहेगा तभी तक हम मार्केट के अंदर टिके रहेंगे। तो अपने स्टॉप लॉस को जितना छोटा हो सके, अगर ट्रेड नहीं मिलता है, भागे जा रहा है मार्केट, तो जाने दीजिए उसको। 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन ट्रेड नहीं मिलेगा, चौथे दिन तो ट्रेड मिलेगा। अगर पैसा बचेगा तो हम ट्रेड कर लेंगे। तो लालच नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से बैठना है, कोशिश करना है कि बड़ा टारगेट मिले, स्टॉप लॉस छोटा जाए। स्टॉप लॉस को छोटा कैसे बनाओगे? स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कहाँ है पहले तो। दूसरा, उस स्टॉप लॉस के आसपास मार्केट आएगा, विश्वास रखिए। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, परसों आएगा, ठीक है। आराम से बैठिए। पैसा एक बार चला गया तो दोस्तों फिर मार्केट के अंदर कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अपना पैसा बचा के रखिए। और मार्केट के अंदर अगर लंबा चलना है तो पैसा ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, यहीं पे विराम देता हूँ। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। हम हर रोज़ डेली भी आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम न्यूज़ इवेंट जो हमारे स्टॉक मार्केट को प्रभावित कर सकते हैं, सिर्फ सबको डिस्कस करते हैं डेली। तो सुबह की वीडियो भी देखिए, मार्केट में अंदर क्या हो रहा है, क्या न्यूज़ आ रही है, क्या इवेंट है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए ग्रेट डे।